लाल चौधरी साहब या तो ऑपोजिशन लीडर चेंज करो अपना, नहीं तो गल मननी नहीं गवर्नमेंट ने ताड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मैं चलें 1 मिनट के लिए इत्फाक कर लेता हूं फवाद चौधरी साहब से। अपोजिशन लीडर पर इल्ज़ाम है तो ये कहते हैं उन्हें चेंज कर दें। वजीर आजम और उसकी काबीना जिसने ये मसवदा पास करना है, जिसको वजीर आजम एज ए मिनिस्टर ही होता है, वजीर आजम भी वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो होता मिनिस्टर ही है, वो अपने दूसरे मिनिस्टर जिनसे वो सब कुछ अप्रूवल लेता है उन पे 101 इल्जाम है और इनमें ज्यादातर नैबज़दा हैं। तो क्या वो वजीर आजम नहीं पहले बदलना चाहिए अपोजिशन लीडर से जिसकी पूरी काबीना ही नैबज़दा है? मुझे पहले वो बदल दे, उसके बाद मेरे से अपोजिशन लीडरी का भी हिसाब ले लीजिएगा कि भी हम बदलना है कि नहीं बदलना। सबसे कौन कौन नैबज़दा है वैसे ये बता दें। लाने वाले आप कबीना के नाम तो लें, मुशर्रफ कबीना के तो सारे ही नैबज़दा है। मैं आप देखें ना, मैं आपको खुसरो से शुरू हो जाऊं, मैं मोनस से शुरू हो जाऊं, मैं उसके बाद केसेस बंद कर दिए वो बीबी एक हैं बात तो सुन लेना, बात सुन लेना। बंद सिर्फ बंद नहीं ना हुए जी, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे। उसके बाद मालम जब्बा में शुरू हो जाऊं, मैं हेलीकॉप्टर शुरू हो जाऊं, मैं बीआरटी शुरू हो जाऊं, मैं उसके अलावा जो टेकअप केसेस हैं, मगर बाबर एवान साहब आज तक तरीकें भुगत रहे हैं। आज तक वो उनकी जो रिट लेकिन वो वजीर थोड़ी है, कैबिनेट ना मेंबर नेशनल असेंबली ना वजीर है, वोटिंग राइट थोड़ी नहीं वजीर तो है ना जी। देखे ना, नहीं है ना, देखे ना वजीर। मैं आपको उसके बात सुन लेना, बात सुन ले सर जी, बात तो सुन लेना। मसलन मैं आपको इनके नीचे जो है, अब अगर सूबे में आ जाए तो वजीर आला में गिनवा देता हूं, वजीर गिनवा दे। अब 1 मिनट, तमाम वो वजीर जो कि नैबज़दा हैं और उनका वजीर आजम क्या नैबज़दा वजीरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा चेयरमैन नैब लगाना चाहता है जो उसके वजीरों को और उसकी हुकूमत को बचाए। ये हुकूमत पैदा ही ना होती, ये पैदा होने से पहले ही इसको अबॉर्शन हो जाता या खत्म हो जाती अगर ये नैब ना होता। नैब ने ही रेफरेंस बनाए, गिरफ्तारियां की इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद जब इनकी हुकूमत बचानी होती है, अपोजिशन लीडर या कोई बड़ा लीडर गिरफ्तार हो जाता है, जब हुकूमत चलानी होती है किसी अपने तादी को नोटिस दिला देते हैं बजट पास कराने पे। अब सारी की सारी ऑप्टिक्स हैं वो नैब ऑफिस से रन होती हैं। नैब ऑफिस जरूरी है इस हुकूमत को चलाने के लिए, इस हुकूमत के चलता रहने के लिए। इमरान खान क्योंकि खुद मसला तोशा खाना है, मुझे ये बताएं, ये आप और मेरी दोस्ती तो नहीं है कि आपको मैंने टाई दे दी है तो आपने मुझे कोट दे दिया, नहीं। वो कहां करोड़ों के जो चीजें हैं वो कहते हैं हम मानते ही नहीं भाई, उसका मैं कहां लेके जाऊंगा? मेरे खिलाफ तो रेफरेंस चल रहे हैं ना तोशा खाने के। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन हुकूमत अपने फायदे के लिए करना चाह रही है, ना कि नहीं, इस तरह नहीं। देखे ना, आपने चलानी है, बड़ी अहम आपका चैनल है काशिफ साहब, बड़े शो दे। तो मैंने क्या कहा? फवाद चौधरी ने जो कहा, फवाद चौधरी ने जो कहा वो बिल्कुल मैं उसके साथ हूं। पहले वजीर आजम और उसकी कबीना जो कि नैबज़दा है वो निकले, कोई नेक पाक आए, फिर उसके बाद अपोजिशन लीडर पर उंगली उठाएं। क्या उन्होंने मुशावरत नहीं करनी? कमाल करते हैं। यानी अपोजिशन लीडर मुझे ये बताएं फिर। ये तो कहते हैं जी इन पे बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स मियां नवाज शरीफ करके गए, उन पे इल्जामात थे, बाद में आपने निकाल भी दिया, फिर उन सबको भी निकाल के बाहर कर दे। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर सबको गिनवा देता हूं। और क्या बच्चों वाली बात करते हैं आपके? अच्छा जी, मैं जी लेके आ रहा हूं ऑर्डिनेंस, आराम से, मेरा मतलब गोल मुंह से आप ना झूठी बात कर रहे, हम ऐसा करेंगे, मुशावरत का लेवल बढ़ा रहे, हम फलाना कर रहे। आखिर में आपने एक सवाल पूछा और क्लीन बोल्ड कर दिया, क्या जवेद इकबाल को रखना चाह रहे हैं? हाँ, बस उस पर भी जवाब नहीं आया। और भाई बात ये है, आप सारा कुछ ये जो कान इधर से पकड़ रहे हैं, ये सिर्फ जवेद इकबाल को कंटिन्यू करवाएं ताकि ना मालम जब्बा में हो, ना हेलीकॉप्टर हो, ना बीआरटी हो, ना चीनी हो, ना आटा हो, ना तोशा खाना हो, यानी साड़ियां मौजा रहन, हुकूमत चलती रहे, अपोजिशन फड़ी जाइए ते अपना इन्हां दी मुंह बंद करी जाए। वलीद इकबाल साहब ये केस बना दिया अपोजिशन ने अपना आपके सामने कि वो असल मकसद ये नहीं है कि अपोजिशन लीडर क्योंकि उनके ऊपर केसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बल्कि असल वो ये कहते हैं कि असल मसला ये है कि आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए, ताकि केसेस ना बने आपके बुज़रा पर, इस वजह से आप
चेयरमैन नैब को कंटिन्यू कराना चाहते हैं और ये सारा जो गोरख धंधा है ये सिर्फ उन एक पोजीशन को कंटिन्यू कराने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक बात अर्ज करूं कि आई डोंट नो व्हाई कि पिछले 3-4 दिन से मुझे मुसलसल मेरी और तलाल चौधरी साहब की जोड़ी बनाई जा रही है और बन जाती है सर, वो बनाता नहीं जज्बाती लग रहे है, हैं। अल्लाह तवक्कल हो जाती है सर। अच्छा नहीं जी, क्योंकि मेरे साथ अक्सर खुर्रम बात दस्तगीर नहीं साहब होते हैं, उनका एक और अंदाज़े बयान है। बहरहाल आज मैंने देखा है कि तलाल साहब बहुत जज्बाती हैं। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्योंकि उन्होंने आखिरी बात वो मौजूदा जो नायब चेयरमैन है उनके बारे में की, चलें थोड़ा सा उसके भी बैकग्राउंड में जाना चाहिए ना। वो भी तो दिलचस्प बात है कि उनका तकर्रर किसने किया था। उनका तकर्रर शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक तरफ और दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब थे। सो एक तो ये आई डोंट नो इनके हालांकि उनके तकर्रर में कोई इस गवर्नमेंट का, मौजूदा गवर्नमेंट का या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई रोल नहीं था। सर आप चले मुझे एक बात बताएं वलीद साहब, मुसलसल आप जी एसी चेयरमैन को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं? देखें जी, मैं उसकी आपको वजह बयान करता हूँ। जो फवाद चौधरी, देखें मैंने वो ऑर्डिनेंस नहीं देखा क्योंकि वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया और मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ जिसमें फवाद चौधरी साहब और अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर अभी कुछ देर पहले आपके चैनल पे ही आए हुए थे, तो उनकी भी मैंने कुछ बातें सुनी है, तो मुझे इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी उस पर नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर मेरे ख्याल का ये अहमियत की हामिल बात है कि एक इदारे में तसलसल और कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है। इस वक्त जो पॉलिटिकली नज़र आ रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर की एक्सटेंशन का कोई कानून है वैसे पाकिस्तान में, या उसके लिए भी ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा? जी नहीं जी, कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है सर। दिया फिर से दोहराएं। मैं कहा वजीर आजम साहब कल तो आप कहेंगे तसलसल बड़ा जरूरी है, वजीर आजम को भी कंटिन्यूटी चाहिए, 5 साल और दें। नहीं, वो देखें, वो मैं अर्ज करता हूं कि वो देखें इमरान खान साहब के बयान दर बयान मौजूद हैं सर कि अफराद नहीं इदारे अहम होते हैं, डिस्पेंसिबल। वो ये तो मिसालें देते थक गए, कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जिनके बारे में लोग समझते थे कि इनके बगैर कोई चीज या कोई इदारा नहीं चल सकता। क्यों आप कहते हैं कि इनके जस्टिस साहब के बगैर नहीं चल सकती ना? आप मैं जस्टिफाई करें ना उसको, चले ब्रेक के बाद जस्टिफाई कर ले, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसको जस्टिफाई करेगा। आप कह रहे हैं कि जनाब वो तसलसल जरूरी है, किस लिए आपका ख्याल है? ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या जावेद इकबाल साहब के अलावा कोई शख्स नैब को इस ऐसे तरीके से नहीं चला पाएगा आपके ख्याल में? इसका जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।